श्री मुकुंद राधिका का स्पर्श करते हैं तो तत्सखी नाम भवति बपुष कंपा, सखियों के हृदय में कंप रोमांच बाष्प हो जाता है। यदि पिबति मुदास्या, यदि आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर प्रिया के अधरामृत का पान करते हुए विराजमान है तो मत्तता कहां होती है? बोले सखी गणों में मत्तता होती है। यही आश्चर्य की बात है। इस बात को सखियों में भी देखा जा सकता है और इस बात को कभी कभी श्री मंजरी गणों में भी देखा जाता है। जैसे बिलाप कुसुमांजलि के प्रारंभ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जहां श्री रूप मंजरी जी की वंदना कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि हे रूप मंजरी सखी प्रस्तापुरेस्मिन, तू बड़ी प्रसिद्ध है कि पुंस परस्य च मुखम नहीं पश्यसीति, तू पर पुरुष का मुख कभी देखती नहीं है। तेरे भर्ता इस समय परदेश गए हुए हैं, परंतु तेरे अधरों के ऊपर ये जो चिन्ह हो रहे हैं, क्या ये शुभ पुंगव के हैं? अब यहां पर श्री रूप मंजरी जी के अधरों पर जो चिन्ह प्राप्त हुए वो चिन्ह श्याम सुंदर के चिन्ह नहीं, वो भाव तादात्म्य में श्री प्रिया जी के साथ में जो मिलन प्राप्त हुआ है श्याम सुंदर का, श्री रूप मंजरी जी में भी भाव की इतनी तन्मयता है कि श्याम सुंदर यदि अधरपान दंतक्षत करते हैं श्री प्रिया के अधर के ऊपर तो चिन्ह प्रकट होते हैं, क्षत प्रकट होता है श्री रूप मंजरी जी के अधर के ऊपर। तो हे रूप मंजरी सखी प्रस्ताप रेस्मिन पुंस परस्य च मुखम नहीं पश्यसीति, अनागत भर्तकाया तत्ते वेधाय किम तत् शुक पुंगवेनो, जो आज तेरे अधर के ऊपर ये जो चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं ये क्या शुक पुंगव के द्वारा कोई तोता बिंब समझ करके तेरे अधरों का खंडन कर गया है? तो ये जो वचन है ये तत्वतः श्री रूप मंजरी का कृष्ण के साथ में मिलन नहीं है। ये जो वचन है ये वचन तत्वतः भाव तादात्म्य में ही मुख्य है, भाव तादात्म्य में ही ये वचन मुख्य है, साक्षात मिलन नहीं वहां भाव तादात्म्य में। तो ऐसे ही यहां सखियों के से श्री किशोरी जी हंसी करती हुई कह रही हैं, बोले अरे सखी आज मैं देख रही हूं कि यदि चय अंगदता हरे, तेरे अंग चय में अंगदता हरे, श्री हरि के अंगदों की चिन्ह विराजमान है। तो ये जो चिन्ह है ये साक्षात मिलन के चिन्ह नहीं है, बल्कि भाव तादात्म्य में श्री किशोरियों के श्री निकुंज मंदिर में श्याम सुंदर के भुज उपधान का के ऊपर श्री प्रिया जिस समय विराजमान हुई होंगी, प्यारे के भुजा के ऊपर कपोल रख करके मुख रख करके प्रिया ने जब शयन किया होगा तो श्याम सुंदर की जो बाजूबंद हैं उन बाजूबंद के चिन्ह प्रिया के कपोल के ऊपर कहीं अंकित होकर के विराजमान हुए और सखी उसका ध्यान करके इतनी तन्मय होकर के विराजमान हैं कि वे चिन्ह चंपकलता जी और इंदुलेखा जी इनके कपोल के ऊपर भी विराजमान बाजूबंद के चिन्ह। तो अरे सखी अंगद के चिन्ह, श्याम सुंदर के अंगद के चिन्ह तेरे कपोल के ऊपर भी विराजमान है। स्फुट अनंगदता, फिर इससे एक बात प्रकट हो रही है इन चिन्ह को दर्शन करके कि श्री श्याम सुंदर अनंगद होकर के विराजमान, अर्थात उन्होंने तुझे भी प्रीति प्रदान की है। तो अनंगद का एक अर्थ हुआ कामदेव प्रदान करते हुए तुझे विराजमान हुए, और अंगद का तीसरा अर्थ हुआ कि वे श्याम सुंदर मानो तुझे भी औषधि प्रदान करते हुए, अगद प्रदान करते हुए विराजमान हुए। वो अंगद नहीं है, वह तेरे लिए अगद होकर के ही, औषधि रूप होकर के ही विराजमान हो गया है। तो स्फुट मनंगता और अगदता अप्यभूत, ये अगदता होकर के भी विराजमान। तो तू जो अंगद अंगद करके कि मेरी हंसी कर रही है, अरे सखी प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं है, तेरे कपोल के ऊपर श्याम सुंदर के अंगद के चिन्ह दिख रहे हैं। इससे पता लगता है श्याम सुंदर ने तुझे अनंग प्रदान किया, काम प्रदान किया, और ये काम नहीं है
ये चिन्ह नहीं है, मानो तेरे हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हुई है उस पीड़ा को दूर करने के लिए ये अगद, ये औषधि ही तुझे प्रदान कर दी गई है। तो श्री प्रिया जी बिल्कुल उत्तर, जैसे कोई चलाए बंदूक और वे चलाते तोप, बिल्कुल वही दशा हो रही है। सखी जो हंसी कर रही है, प्रिया बिल्कुल उसका ऐसा सटीक जवाब देती है और कह रही है कि अरे सखी, अंगद अंगद कह करके तू ये करिए, ये हमारा परम पुरुषार्थ है, और ये जो अंगद कह करके मुझे छेड़ना चाहती है, इस ये अंगद तो तुझे प्राप्त हो गए हैं, तेरी भुजाओं में विराजमान है। ऐसे हंसी करके भी विराजमान हुई है। ये अपूर्व शोभा उस समय विराजमान। अब श्री किशोरी जी को जैसे चूड़ी धारण कराएंगी, उस लीला का आगे वर्णन करेंगे। चाह तो रहे थे कि श्री जगन्नाथ दर्शन करने के पहले ये श्रृंगार की लीला पूरी हो जाए, पर वो अभी 20 श्लोक रह गए हैं, 2 दिन लग जाएंगे, तो तब ये सर्ग जो है पूरा। वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल, रमण हरि गोविंद जय जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य अनर्पितचरींचरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो शचीनंदन श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज परिचैत परई गाढ़ लोल्यैक लभ्या सास्या प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मस्य सेवां भाव्यां रागाध्वपांथै ब्रजमनुचलितं नैतिकं तस्य नौमि। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे श्री सनातन प्रभु करुणामराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा। राधां स्नात विभूषितां ब्रज प्याहूतां सखी विप्रगे तद्गेहे विहितान्न पाक रचनां कृष्णावशेषासनं कृष्णं बुद्धमवाप्त धेनु सदनं निर्व्यूढ़ गोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरै तम चाथ ताम चाश्रय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा प्रकट किए गए अष्टकालीन मानसी लीला स्मरण के दिव्य ग्रंथ, जिनमें प्रातःकालीन लीला के अंतर्गत श्री सखीगण प्रिया जी को स्नान कराकर वस्त्र धारण कराकर जैसे श्रृंगार कर रही हैं, और श्रृंगार करते हुए जैसे प्रिया जी के साथ में नर्म परिहास करती हुई विराजमान हो रही हैं, उस प्रसंग को श्रवण करके साधक के हृदय में लोभ उत्पन्न होगा। इस उद्देश्य को लेकर, इस मोटिव को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर कि साधक के हृदय में सखियों के उस
आस्वादन के प्रति लोभ उत्पन्न होगा कि आहा, यह आस्वादन जो मंजरी सखियों को प्राप्त है वो हमको कम मिले। इस लोभ को उत्पन्न करने के लिए उस लीला का वर्णन किया जा रहा है। यदि लोभ उत्पन्न हो जाएगा तो दूसरा स्टेप, दूसरा सोपान प्राप्त होगा आनुगत्य का। रागात्मिका जनों का आनुगत्य ग्रहण कर हम भी विराजमान होंगे और उन रागात्मक जनों के संग के द्वारा तीसरा जो सोपान प्राप्त होगा वो सोपान प्राप्त होगा शठता का अभाव, अर्थात निज सुख की कामना का सर्वथा त्याग। शठता का तात्पर्य है मेरा सुख मेरे पास, बाद बाकी का जो सुख है उसको तू लेना। पहले मैं अपना सुख अपने पास में रख लूं, फिर तेरा सुख तुझे प्रदान करूं। इसका नाम है शठता। तो इस शठता का तब अभाव होगा, और इस शठता के अभाव होने पर जितना निष्कामता प्राप्त होगी वो ही सर्वोत्तम प्रेम का स्वरूप है। निष्कामता की प्राप्ति होना, निस्वार्थता की प्राप्ति होना, काम का स्पर्श न होना। और उस स्थिति में श्री प्रियालाल के माधुर्य का सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट आस्वादन जीव को प्राप्त होगा। इस मंजरी भाव के आस्वादन में ही, अनुरक्ति पूर्वक जो मंजरी भाव का आस्वादन, उस आस्वादन में ही सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ छिपा हुआ है। यह आस्वादन ही परम प्रयोजन है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा प्रयोजन नहीं हो सकता। संसार के धर्म अर्थ काम को प्राप्त करना अत्यंत तुच्छ, जो नीचे ले जाने वाला। मोक्ष को प्राप्त करने में केवल सुख की रूपता तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु सुख का परिपूर्ण रूप से आस्वादन नहीं। ऐश्वर्य गंधी सेवा करने पर, वैकुंठनाथ की सेवा करने पर ऐश्वर्य के कारण कहीं दूरी बनी रहेगी। शुद्ध राग मार्ग के द्वारा, अर्थात जिसमें पहले प्यारा है फिर उसके गुण है, जहां पर उसका नाम है राग। राग उसे कहेंगे जहां पर व्यक्ति पहले, बाद में उसके गुणों का अनुसंधान किया जाए। विधि उसे कहेंगे जहां व्यक्ति के गुण पहले, बाद में व्यक्ति का स्मरण किया जाए। इंडिविजुअल पहले, फिर उसके वर्चूस। परंतु विधि मार्ग में पहले उसके वर्चूस, पहले उसके गुण, फिर उसके बाद में व्यक्ति के साथ में जो रिलेशनशिप है, व्यक्तिगत संबंध है, वो बाद में हो, तो उसका नाम है विधि मार्ग। तो उस राग मार्ग की सर्वोत्कृष्टता प्राप्त होगी, और उस सर्वोत्कृष्टता प्यारे के साथ में अपने संबंध को जोड़ करके, संबंध कौन सा फिर से स्पष्ट कर दें, वो संबंध है मेरा संबंध है, मैं हूं श्री राधा रानी की दासी, और मेरे जीवन का लक्ष्य है श्री युगल को सुख देना। इस प्रकार आत्म स्वरूप का बोध और अपने लक्ष्य का बोध, श्री युगल को सुख देना और अपने स्वरूप का सर्वदा स्मरण करना। इस आत्म स्वरूप बोध पूर्वक श्री प्रियालाल के सुख, तत्सुख सुखित्व, दूसरे शब्द में कहें तत्सुख सुखित्व, उस तत्सुख सुखित्व को प्राप्त करना, यही सर्वोत्तम प्रयोजनीय पदार्थ हो सकता है, प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप हो सकता है। और उस सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आवश्यक लोभ को हृदय में उत्पन्न करने के लिए हम यह सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। अधिकारी नहीं हैं सुनने के, कहने के। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अधिकारी नहीं हैं सुनने के, कहने के लिए। फिर भी मेरे सभी का जो व्यक्ति वो इसलिए इस मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है कि यह रसिकों की, श्री ब्रज गोपिकागणों की उस सेवा को श्रवण करके मेरे हृदय में भी लोभ उत्पन्न हो। इस लोभ को प्राप्त करने के लिए इस लीला कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रुते कृष्णादि माधुर्ये दुष्टे धीर यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च
तल लोभोत्पत्ति लक्षण। उस लोभोत्पत्ति को प्राप्त करने के लिए और उस लोभ के अनुसार लोभ प्रेरित श्री युगल सरकार की सेवा करने के लिए, उस सेवा में हम जो घर पर सेवा करते हुए विराजमान, उपकरण की सेवा करते हुए विराजमान, वो उपकरण की सेवा कहीं निकुंज की सेवा और निकुंज की सेवा हमारी उपकरण की सेवा दोनों मिलकर के एक हो जाएं। जैसे वीणा और वीणा बजाने वाला, इन दोनों के भीतर राग एक है, तो वीणा का जो राग है वह पहुंच जाएगा बजाने वाले के हृदय तक, और बजाने वाले के हृदय में जो राग है वही वीणा के तारों में भी प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार अंतश्चित देह में जो भाव विराजमान है वह यथावस्थित देह में की गई उपकरण की सेवा में भी प्राप्त हो जाएगा, और उपकरण की सेवा वह यथावस्थित वो अंतचिंतित देह श्री निकुंज में की गई सेवा के रूप में परिणत होकर के विराजमान हो जाएगी। बाहरी सेवा केवल साधन नहीं रहेगी, बल्कि वह आस्वाद रूप बन जाएगी। बाहरी सेवा केवल रिचुअल या एक कर्मकांड बनकर के नहीं, बल्कि वह आस्वादन का एक स्वरूप बनकर के, आस्वादन का एक भाग बनकर के विराजमान हो। इसी परिप्रेक्ष्य में यहां विचार कर रहे हैं कि सारी सखीगण प्रातः काल के समय श्री किशोरी जी को स्नान करा करके श्रृंगार धारण करा रही हैं, और श्रृंगार धारण कराते कराते बाजूबंद की बात हो गई थी। सब सखी श्री प्रिया जी के बाजूबंद अंगद उनको धारण करा करके श्री प्रिया जी के साथ में हंसी करती हुई विराजमान हो रही है। अब के श्याम सुंदर इस अंगद का दर्शन करके परम परम आनंदित होंगी। उस समय श्री किशोरी जी वे सब सखियों के परिहास के वचनों का उत्तर देती हुई विराजमान हो रही है। यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा था वो प्रसंग ये चल रहा था कि पहले सब सखीगण श्रृंगार कैसे धारण करा रही है उस पद्धति का वर्णन किया जाता है। फिर श्रृंगार धारण कराते कराते सखीगण जो श्रृंगार की शोभा में कल्पना करती है उस उत्प्रेक्षा का वर्णन। पहले श्रृंगार धारण कराने की चेष्टा का वर्णन, एक्शन का, फिर इसके बाद में उसमें उत्प्रेक्षा, सखियों को क्या दर्शन हो रहा है, क्या कल्पना करती है, उस शोभा का वर्णन। फिर तीसरा जो स्टेप है वो तीसरा सोपान है जिसमें सखीगण श्रृंगार धारण कराते हुए प्रिया जी से परिहास करती हैं, हंसी करती हैं, और हंसी करने के बाद में फिर चौथा जो स्टेप है वो है श्री किशोरी जी आप जितनी भी सखीगण हैं उन सखीगणों को उत्तर देते हुए विराजमान होती हैं। इस प्रकार ये जो सखीगण हैं वे सखीगण क्या पता नहीं, जो सखीगण हैं वो परिहास करते हुए विराजमान हो रही है। अब प्रिया जी उत्तर दे रही है। यहां पर प्रिया जी के उत्तर देने की जो पद्धति है उसका वर्णन किया जा रहा है। कि इति सखिद्वय नर्मद रश्मिता नत दृगाह तरंगद वार्तया वोंगदय चयेंग दता हरे स्फुट मनंग दता गदताप्यभूत। 81वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं ना, यही है ना 81वां श्लोक, 81वें श्लोक को प्रारंभ कर रहे हैं 81। इति सखिद्वय नर्म दरस्मिता। इस प्रकार दोनों जो सखीगण उन सखियों ने जब श्री किशोरी जी से परिहास किया तो परिहास करने पर दरस्मिता श्री प्रिया
थोड़ी सी मुस्कान और न तो दरगाह, शिवप्रिया ने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया और हंसती हुई बोली कि किमंगत वार्तया। बोले अरे सखी, ये अंगद माने बाजूबंद, इस बाजूबंदी की क्या चर्चा करती हो। अब अंगद शब्द को श्री किशोरी जी 3 तरह से घुमाती हैं। अंगद, अनंगद और अगध, ये 3 शब्द प्रयोग करती है। अंगद का अर्थ है बाजूबंद, अनंगद का तात्पर्य है, अनंग माने कामदेव, उसको प्रदान करना, और अगध का तात्पर्य है, अग कहते हैं रोग, उसको गद कहते हैं रोग को, और अगध कहते हैं औषधि को। तो अंगद और अगध और अनंगद, इन 3 शब्दों को घुमा करके प्रिया जी उत्तर देती हुई निरूपण करती हैं। बोले अरे सखी देख, ये अंगद, इसको अंगद, अगध और अनंगद, ये तीनों वस्तुओं को तुम ही धारण करो। मुझे धारण क्यों करा रही है, तेरी इच्छा है तो तू ही इन 3 वस्तुओं को ग्रहण कर। ये प्रिया जी ने उत्तर दे दिया सखी के उत्तर का। बोले अरे सखी, ये अंगद श्याम सुंदर की कपोल के ऊपर अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त करेगा। ये पहला श्लोक में परिहास किया था कि जिस समय प्यारे की भुजा, तेरी भुजा के ऊपर श्री श्याम सुंदर आप विराजमान, नहीं तेरी भुजा के ऊपर श्याम सुंदर, नहीं श्याम सुंदर की भुजा के ऊपर तू अपने कपोल को रख करके जब शयन करती हुई प्यारी की भुज लता में शयन करती हुई विराजमान होगी, उस समय श्याम सुंदर की अंगद की छाप तेरे कपोल के ऊपर विराजमान होगी, और तेरे कुंडल की जो छाप है वो श्याम सुंदर के भुजा के ऊपर शोभित होती हुई विराजमान होगी। ये सखी का परिहास था। उस समय इसी परिहास का उत्तर देती हुई श्री किशोरी जी कह रही है कि किमंगत वार्तया। बोले अरे सखी, इस अंगद की बाजूबंद की वार्ता करने का क्या लाभ। यदि वोंग चये अंगद ताहरे। बोले देख, श्री श्याम सुंदर के अंग चये अंगदता हरे, तुम वो माने तुम सखियों के अंग चये माने भुजाओं के ऊपर श्री श्याम सुंदर की अंगदता विराजमान होगी, अर्थात तू ही श्याम सुंदर की भुजपाश में विराजमान होगी, तो श्याम सुंदर के अंगद की छाप तेरे कपोल के ऊपर विराजमान होगी। तो वो अंग चये, मैं तुम सखियों के अंग चये माने श्रीअंग के ऊपर अंगदता हरे, श्री श्याम सुंदर की अंगदता माने अंगद का चिन्ह, उन श्याम सुंदर के बाजू का बाजूबंद का चिन्ह तुम्हारे कपोलों के ऊपर भी विराजमान होगा। प्यारे की भुजा के ऊपर जिस समय तू कपोल रख करके विराजमान होगी, उस समय कपोल के ऊपर, तेरे कपोल के ऊपर प्यारे की बाजूबंद की छाप तेरे कपोल के ऊपर विराजमान हो जाएगी। एक अर्थ हुआ। फिर स्फुटम अनंगदता, और उसके द्वारा श्री श्याम सुंदर स्फुट रूप में, स्पष्ट रूप में अनंगदता, अपनी अनंगदता प्रकट करेंगे। अनंगद माने कामदेव, अनंग कहते हैं कामदेव को, तो अपनी काम रूपता को प्रकट करते हुए विराजमान होंगे। और जब वे तेरे हृदय में अपूर्व आनंद प्रेम को उत्पन्न करेंगे, काम को उत्पन्न